पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में पुलिस ट्रक पर धमाके में 3 अहलकार जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक मस्तूंग में शम्स आबाद के करीब पुलिस के ट्रक को IED से निशाना बनाया गया और इस दौरान धमाके के नतीजे में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 अहलकार जाँ बहक जबकि 19 जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके के बाद जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद के मुताबिक बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल और सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि मस्तूंग धमाके के जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्तूंग में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने भी धमाके की मजम्मत की है और जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत की है। तहरीक हमास ने मिस्र की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि मुसल्लह फ़िलिस्तीनी मुज़ाहिमत पर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक हमास के आला ओहदेदार ने मिस्र की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुसल्लह फ़िलिस्तीनी मुज़ाहिमत किसी भी सूरत में मुज़ाकरात का मौजू नहीं बन सकती। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि मिस्र की जानिब से हमें जो नया मंसूबा पेश किया गया है वो 45 रोज़ा आर्जी जंगबंदी, ग़िज़ाई इमदाद और पनाह गुज़ीनों के लिए रिहाइश की फराहमी पर मुश्तमिल है। इसमें यह भी शामिल है कि मुआहदे के पहले हफ्ते में इसराइली कैदियों में से निस्फ को रिहा किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी मुज़ाकराती टीम इस तजवीज़ से हैरान रह गई जिसमें वाज़ेह तौर पर फ़िलिस्तीनी मुज़ाहिमत को गैर मुसल्लह करने पर जोर दिया गया है। हमास के ओहदेदार के मुताबिक मिस्र ने हमास को आगाह किया है कि जब तक मुज़ाहिमत को गैर मुसल्लह करने पर बात नहीं होती, जंग के खात्मे का कोई मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हमास ने मिस्र को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मुज़ाहिमत को गैर मुसल्लह करने के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। जंगबंदी और इसराइली काबिज़ अफवाज की मुकम्मल पसपाई किसी भी मुआहदे की बुनियादी शर्त है। हमास ने इस हवाले से 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुज़ाहिमत को कुल्ली या जुज़वी तौर पर गैर मुसल्लह करने का मसला किसी भी सतह पर मुज़ाकरात का मौजू नहीं बन सकता, क्योंकि ये फ़िलिस्तीनी कौम का एक बुनियादी हक़ है। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह के मुशीर नासिर असलम वानी ने वक्फ़ तरमीमी बिल को मुसलमानों पर एक हमला करार दिया है। नासिर असलम वानी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बिल के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में एक अर्ज़ी दायर की है। उन्होंने साथ ही कहा कि उन्हें अदालत उज़्मा से इंसाफ की उम्मीद है। नासिर असलम वानी ने इन बातों का इजहार नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। वक्फ़ बिल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये बिल हमारे ख़िलाफ़ सीधा हमला है और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहबी इदारे पर इस तरह का हमला नहीं किया जा रहा है जिस तरह वक्फ़ पर किया जा रहा है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा ने कहा कि हम कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं और ये हमारा हक़ है। उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने भी पार्लियामेंट में इसकी बहाली का वादा किया है। अमरीकी जंगी तैयारों ने यमन के मारिब और अल-जौफ सूबों पर बमबारी की है। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने शिमाली यमन के सूबे अल-जौफ के हज़म, अल-जहफ और अल-क़दीर इलाक़ों को 3 बार बमबारी का निशाना बनाया है। अमेरिका ने यमन के ख़िलाफ़ जारहियत जारी रखते हुए एक नई फ़ज़ाई कार्रवाई की जिसमें सूबे मारिब के
العبدیہ علاقے پر بھی بمباری کی ہے۔ ابھی تک اس بمباری میں ہونے والے مالی اور جانی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ الحدیدہ کے ساحلی علاقے پر بھی امریکی جنگی طیاروں کی بمباری کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ادھر یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا، امریکی اور صہیونی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے جاری رہیں گے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس موقع پر اپنے سعودی ہم منصب کو عمان میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کی کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا آئندہ دور بھی عمان کے وزیر خارجہ کی میزبانی میں انجام پائے گا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے مذاکرات کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ ان مذاکرات کا نتیجہ ایران اور پورے علاقے کے حق میں ہوگا۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی موضوع اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور سنیچر کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے دوسرے دور کے مقام سے متعلق قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مذاکرات بدستور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی مسقط میں ہی منعقد ہوگا، جو سنیچر 19 اپریل کو منعقد کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ بالواسطہ مذاکرات کے پہلے دور میں بھی عمان کی وزارت خارجہ نے ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان زبانی اور تحریری پیغامات کی ترسیل کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ مشرق وسطیٰ کے لیے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں اعلیٰ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے ساتھ مذاکرات کا موضوع پہلے یورینیم کی افزودگی اور پھر ہتھیاروں کے پروگرام کی تصدیق ہوگی۔ وٹکاف نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کی تصدیق ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہوگا۔ دریاسنا تہران ٹائمز نے عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے اہم امور کا انکشاف کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات عمان کے وزیر خارجہ البو سعیدی کی رہائش گاہ پر تحریری اور بالواسطہ انداز میں ہوئے، جبکہ دونوں وفود ہوٹلوں میں مقیم تھے۔ مذاکرات کے دوران فریقین کے درمیان 10 سے کم دستاویزات کا تبادلہ ہوا، جن میں پہلا پیغام ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔